से अपने ताल्लुकात को ठीक रखना की कोशिश न की जाए एक। लेकिन जाहिर है हमको अमेरिका दोनों को अपनी जो इंटरेस्ट, जहां हमारे इंटरेस्ट वाइटल इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जॉइंटली परस्यू करना चाहिए। जहां डाइवर्स करते हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए, और दोनों एरियाज होंगे जहां कन्वर्ज करते हैं और जहां डाइवर्स करते हैं। इसी तरह डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्डअप होते हैं। लेकिन अब सवाल ये देखिए, जो आपने सवाल पूछा वो तो बहुत वक्त का है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा वक्त दे दीजिएगा। एक फील्ड इकोनॉमी की मिसाल के तौर पर, अभी एरिया स्टडी सदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने एक सेमिनार किया इन कोऑपरेशन विद द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद। अशफाक अहमद जो हमारे इकोनॉमिस्ट, तो अशफाक अहमद के फिगर ये थे विद द अमेरिकन सिटिंग ओवर देयर कि 2001 से 2012 तक अभी तक हमारा $68 बिलियन का नुकसान हुआ है। हमने प्राइस पे की वॉर अगेंस्ट टेरर। और उनके फिगर्स ये हैं कि $15 बिलियन 14.8, या मैं 15 कह रहा हूँ, $15 बिलियन पाकिस्तान को मिले, 9.8 कोalition सपोर्ट फंड्स एंड 4.90 इकोनॉमिक एड। अच्छा, तो अशफाक अहमद के मुतालिक हमको 14% जो हमको डैमेज हुआ है उस तरह मिला है। उसके अलावा अमेरिकन ने ये कहा है कि पिछले 3 साल में कैरी लूगर बिल के अंडर में हमको रफली 1.3 बिलियन दे रहे हैं, लेकिन उसमें से भी ऑन बजट मिल रहा है हमें करीब 20%, और बाकी मिल रहा है ऑफ बजट। अच्छा, और उस पर अमेरिकन ने ये कहते हैं, जो कि सही कहते हैं, लेकिन उसकी मॉनेटरी और जो फाइनेंशियल वैल्यू है बहुत लिमिटेड है, कि साहब हम आपके लिए स्कूल बना रहे हैं, हम आपके लिए हजारों स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम पख्तूनख्वा, फाटा, बलूचिस्तान में रोड्स बनाने को कहा है, हमने तरबला मंगला में रिपेयर कर रहे हैं, हम सतपारा गवर्नमेंट डैम बनाने की आपकी मदद कर रहे हैं, फार्मर्स को कर रहे हैं, इरिगेशन कैनाल का रिपेयर कर रहे हैं, और इस तरह की और सारी चीजें, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर भी जो ओवरऑल हमारा नुकसान इस वॉर और टेरर में हुआ, उसका बहुत एक थोड़ा सा हिस्सा है। वो ठीक है, हम थैंकफुल उनके, स्पेशली इन द एजुकेशनल अदर फील्ड, दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर आवर यूथ एंड फॉर आवर कमिंग जनरेशन। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो हमने प्राइस पे की है उससे कहीं ज्यादा हमको मिला है। तो एक तो ये, अब क्या उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, लंदन में पहली मरतबे पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस करवाई अमेरिकन पाकिस्तानी की। अभी तक उसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं हुआ। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यूएसए हमने इनिशिएट कर दी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। रोज आप अखबार में फिगर देखिए, कोलिशन सपोर्ट फंड इस साल के अब उन्होंने एग्री कर लिया। कहने का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों को जो कॉन्क्रीट टर्म्स है, हमारी जो हालात इकोनॉमी की है उसके मुकाबले में तो बहुत कम है। इसके अलावा मैं अभी वक्त नहीं दूंगा, लेकिन जो उनकी पॉलिसी है न्यूक्लियर के मुतालिक, जो उनकी सिक्योरिटी के मुतालिक हमारी पॉलिसी, जो इंटर रिलेटेड अफगान पॉलिसी से, जहाँ तक सवाल है, हम पर इल्जाम है कि हम इन टेररिस्ट खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ से लोग हमारे खिलाफ करके अफगानिस्तान में शेल्टर लेते हैं, उनका क्या होता है? जो अफगानिस्तान में उनकी पॉलिसी आइंदा के लिए, जो इनिमिकल एलिमेंट्स हैं, जो प्रो इंडिया ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे दुश्मन हैं, जो इंडिया को वहाँ हॉस्टाइल कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए वो न्यू सिल्क रोड रीजन में करवा रहे हैं, जो इस्तांबुल प्रोसेस में जो अफगानिस्तान और रीजनल के उसमें वो इंडिया को लीडिंग रोल दिला रहे हैं, इस किस्म की कितनी चीज़ों में वो इंडिया को मदद करें, अफगानिस्तान को करें, लेकिन ऐसी चीज़ न ले जाएं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। आज का जो इंडिया हमको बुली कर रहा है वो डिफेंस का, इंडिया इज द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड, और दो 400 मिलियन पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। हमारी डिफेंस की सिचुएशन आजकल कंपैरेटिवली ओनली बिकॉज ऑफ द स्पेशल इंडो अमेरिकन रिलेशन, और हमारा सारा जो डाइवर्जन हो गया है, तो मैं डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इतनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, न्यूक्लियर चीजें हैं जिसके में वो हमसे ज्यादा फोर्थ कमिंग और हम जो ये डाइकोटमी देख रहे हैं पॉलिसी मैटर्स में, इसकी क्या हकीकत है? और सबसे बढ़कर ये कि अभी जैसे हमने कहा कि आने वाले दिनों का पूरा लाएआमा एक तरह से तैयार हो रहा है, और ये फैसला किया जा रहा है कि इस खित्ते की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी, इस खित्ते के रवाबित कैसे आगे बढ़ेंगे। तो क्या हम देखेंगे कि तारीख एक दफा फिर अपने आप को दोहराएगी रेड आर्मी की तरह? यहाँ से भी नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद इस रीजन को अपने वसाइल पे छोड़ दिया जाएगा कि खुद ही अपने मसाइल को हल करें, या फिर वो जो डिलीवरी की बात की जाती है अमेरिका के
और जितने भी वेस्टर्न पार्टीज हैं, जितने कोएलिशन फोर्सेस हैं, उन सबके अपने इकोनॉमिक मसाइल इस वक्त उनके सर पर मौजूद हैं। उनके टैक्स पेयर्स, उनके वोटर्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो क्या हम यकीन कर सकते हैं कि 2014 के बाद जो अभी भी रीइंबर्समेंट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक तस्वुर की अगर जंग लड़ी जा रही है, पर्सपेक्टिव्स की अगर बात की जा रही है कि पाकिस्तान 10 साल इस वॉर अगेंस्ट टेरर में भी अमेरिका के साथ रहने के बावजूद अगर वो एक अच्छा दोस्त नहीं बन सका है और एक अच्छे दोस्त की तरह का ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, देन व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग डेज? इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुगनी धरती में ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए सिंध बैंक की आबादकार ट्रैक्टर स्कीम, नरम शराइत, कम मार्का, आसान किस्तों में 5 से 7 साल में वापसी। सिंध बैंक, कराची तो कश्मीर, तरक्की बेनजीर। क्या ये मुमकिन है कि तुम जोया का अपना फैसला खुद करने दो? ये क्यों, क्या करना चाहती है, कहाँ रहना चाहती है? क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम भी ऐसा ही करो? जोया को खुद फैसला करने दो कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती है। अपने अधूरे काम उसके कंधों पे ना डालो। अब तुम जोया से कहो कि नवाब को दे दे छुट्टी और खुद भी रहे घर से दूर। तुम इसके मम डैड की दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे हो या डिवोर्स? कहीं इसीलिए तो नहीं रह रही यहाँ पे? को कहानी हर हफ्ते की शब 7:10 पे देखिए पीटीवी होम पर। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है बराक ओबामा का दूसरा दौरे हुकूमत और इसके असरात जो हमारे खित्ते में पड़ेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रवाबित पे, उस पर हम खुसूसन गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि क्या तारीख अपने आप को दोबारा दोहराएगी या फिर हम देखते हैं कि अमरीकी नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद हम देखेंगे कि उनका फोकस उसी तरह रहेगा और जो कमिटमेंट्स रही हैं डेवलपमेंट की, एक वाइब्रेंट अफगानिस्तान के जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको किस हद तक डिलीवर किया जाएगा। शायद साहब, यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू हो रही थी कि भाई पाकिस्तान में कई एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, तखरीबकार इसलिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को या पाकिस्तान में टारगेट बनाते इसलिए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को तस्वुर करते हैं एक हामी, एक साथी इस वॉर अगेंस्ट टेरर का। अब इस सूरत हाल जिससे हम अब गुज़िश्ता कई सालों से निपट रहे थे ऑलरेडी, उसमें एक एडिशन हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के हालात में भी या ताल्लुकात में भी कशीदगी का। हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग कमिंग टुगेदर? I personally feel that it's a very complex situation because some of these events that have been taking place go back to Raymond Davis. जी. And people have been talking about the involvement of foreign forces in trying to create the chaos that is there. So जो आपने शायद साहब कहा कि it is because of our only close nexus with the Americans that the people are against us. I think I have a little bit of variation in this, that this possibly is also being used by the others to continue to keep the pot melting. शाह साहब, इंटरेस्टिंगली दैट वाज एग्जैक्टली द पॉइंट दैट वाज ब्रॉट अप। मेरा पिछला प्रोग्राम इंडिया पाकिस्तान के LOC पे होने वाली कशीदगी के हवाले से था और लोगों ने एग्जैक्टली यही कहा कि पहले तो हम ये कह रहे थे कि पीस प्रोसेस को हिंडर करता है एक सिंगल टेररिस्ट अटैक, यानी अगर मुंबई में अटैक हो जाए या कहीं पे हो जाए आपका पूरा एजेंडा हाईजैक हो जाएगा। बट वी आर ऑल्सो सीइंग कि चाहे वो अमरीका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, वी आर ऑल्सो बीइंग कॉर्नर्ड बाय सिंगल इंसिडेंट्स ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसमें दो चीजें पैदा होती हैं। एक तो नंबर 1 कि आप अगर कोई टेररिस्ट या तखरीबकारी की एक्टिविटी होती है वो आपके एजेंडा को हाईजैक कर लेगा। सेकेंडली दे आर ऑल्सो बेंट अपॉन, यानी स्पेशली जो हम इंडियन मीडिया को देख रहे हैं या फॉरेन मीडिया को देख रहे हैं, दे ऑल्सो आर बेंट अपॉन पोर्ट्रेइंग पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एंड पाकिस्तानी मिलिट्री इन बैड लाइट। यानी एक तरह से आप मलाइन होते हैं कि जी आपके तो कंट्रोल में कोई नहीं है चीज और आपका फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा भी हाईजैक होता है। कैसे देखते हैं आप? So I'm just saying, so all the forces that are working as of now, कि पाकिस्तान destabilize रहे, and we do not give them the space required to stabilize and grow. जी. Everybody knows the great potential that this country has, these people have, and given the space that is required, mashallah, we will be where the Committee of Nations, the place we deserve. And let's not forget the fact that we are the only Muslim nuclear power in the world. और आप कुछ भी करें, ये चीज जो है ये countries in the region and a lot of West in the world are unable to digest. So continued chaos and all continues to
portray a country here which is incapable of handling such a major, power as nuclear power. My other question to you would be कि why, I understand कि पाकिस्तान is a nuclear power, तो उनको हमेशा ये खतरा लाहक रहता है कि अगर पाकिस्तान में ये रोग एलिमेंट्स दंदनाते घूमे तो कहीं हमारे न्यूक्लियर असासों को कोई नुकसान ना पहुंचे. I disagree with that. This is not essential. So this is the common perception. I don't it agree with that either. The possibility of this country